उस मनुष्य से खुशनसीब कोई नहीं है, भाग्यशाली जिसके गुरु जिंदा है, जो शरीर में कभी भी तुम्हें मर्म बता सकते, तुम्हारे जीवन के किसी भी रोग के मर्म को उस समय वो बता सकते हैं, पर वो जब शरीर में नहीं होते तो बड़ी तकलीफ होती है। वो दर्द बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इसलिए उनके शरीर में रहते रहते कभी सेल्फ गोल मत करो, अपने से नब्ज टटोलने का प्रयत्न मत करो। अभी वो हैं, इज स्टिल अलाइव, तो क्यों इतना परेशान रहोगे? कोई रोग हुआ है, मेरे सदगुरु साईं मेरे वैद्य सबसे बड़े। और इसलिए देखोगे जब गुरु शिष्य की परंपरा होती है तो शिष्य की सबसे बड़ी चाहत होती है, पता है क्या? कि आप युग युगांतर तक इसी शरीर में रहिए, आप कहीं मत जाना। पक्का शिष्य सदा अपने, जैसे गुरु से कहता है कि आपको जाना हो उससे पहले मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे गुरुवर तेरे चरण, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। इस बात का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? मतलब तुम रहना, एक दिन तो उम्र होगा, 70 साल ही हो, 80 साल हो जाए, पर ठाकुर मैं तुम्हारे सामने चला जाऊं, क्योंकि मुझे कहीं से फिर मर्म ढूंढने की जरूरत न पड़े। तुम जब तक हो, मेरे हर रोग का मर्ज, हर मर्ज की दवा, हर मर्म को जानने का एक अधिकार तुम्हारे पास है और ज्ञान तुम्हारे पास है। इसलिए हर शिष्य की, जो शिष्य हैं जीवन में, उनकी एक ही आकांक्षा होती है, एक ही, अगर सचमुच शिष्य हो, बन जाओगे किसी दिन, पता नहीं हो कि नहीं हो भी होगे, पर जो हैं उनकी एक ही आकांक्षा रहती है कि मेरे सामने तुम सदा रहना। मेरी भी एक दिन आयु आएगी, मैं 100 साल तक जीऊं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 100 साल तक जीऊं। शिष्य बोलता है गुरु से कि मुझे शतायु बनाओ, पर फिर धीरे से कहता है पर शर्त एक ही है, क्या? तू सामने हो और मेरा दम ही निकल जाए। मतलब तुम 1000 साल जियो, तुम 110 साल जियो, मैं भी 100 जीऊं, पर मैं तुम्हारे सामने जाऊं। क्यों? बस कारण यही है कि वो मर्म जानता।